अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही आसान सी गोलगप्पे की रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से गोलगप्पे से बनाना सिखाऊंगी। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि मीठी चटनी कैसे बनाई जाती है। तो इसका हम पानी भी बनाना सीखेंगे गोलगप्पे के लिए मीठी चटनी। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो चलिए आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल में 1 कप सूजी ले लेनी है। सूजी को आपने अच्छे से पहले छान लेना है, इससे बेस्ट रिजल्ट आते हैं। उसके बाद हम लेंगे 4 टेबल स्पून हमने भरकर मैदे के लेने हैं। ये देखें जी, इस तरह से 4 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया है। और उसके बाद मैं 1 पिंच डालूंगी मीठा सोडा, जिससे हम चने बॉईल करने के लिए यूज़ करते हैं, और हाफ टेबल स्पून में इसमें डालूंगी नमक के। फिर हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही ईजी रेसिपीज़ मिलती रहें। अब हम साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेंगे। आपने अच्छा इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा गूंदना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना। जिस तरह नॉर्मल आटा घरों में गूंदा जाता है उस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। ये देखें जी, इस तरह की। अब ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इस तरह से आपने इसकी डो बनाकर और इसको किसी भी कपड़े या प्लेट से ढाँप कर आपने 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देना है। जब तक ये रेस्ट देते हैं इतनी ही देर में चलिए आइए हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम मीठी चटनी बना लेते हैं जितनी देर में हमारा आटा सेट होता है। तो मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप इमली का लिया था, उसे मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया। इमली का पल्प निकल जाएगा उससे। और अब इस तरह उसमें मैंने 1 कप पानी भी साथ में डाल लिया। फिर हाफ कप मैंने चीनी डाली, 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाले, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम 25 से 30 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह पकाएंगे। और इतनी देर पकाएंगे कि ये इमली की चटनी थिक हो जाए। और अगर आपकी थिक नहीं होती है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का पानी में पहले मिक्स करके और फिर वो मिक्सचर इसमें डाल दें, उससे आपकी चटनी मज़ीद थिक हो जाएगी। और जब थिक हो जाए तो तब बस आप अपना चूल्हा बंद कर सकते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो यहाँ मेरी इमली की चटनी रेडी हो गई थी। अब देखिए, जो मैंने आटा गूंद के रखा था, डो जो मैंने गूंदी थी, उसको मैं निकाल लूँगी। उसमें से हाफ पीस निकाल के पेड़ा एक बना लूँगी और बाकी का हाफ पीस मैं उसको ढाँप कर वापस रख दूँगी। आपने इसे खुला नहीं छोड़ना है। अब देखिए, सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके अब हम इसको नॉर्मल जैसे हम रोटी को बड़ा करते हैं उस तरह से हम इसको बेल लेंगे। और एक बड़ी और बिल्कुल पतली सी रोटी आपने बेलनी है, जिस हद तक पतली हो सके उतनी पतली करनी है, मोटी नहीं करनी। इस तरह आपके जो गोलगप्पे वो नहीं फूलेंगे। फिर कटर से या घर में कोई भी ढक्कन हो उससे आपने इस तरह के कट्स बना लेने हैं, गोलगप्पे की शेप दे लेनी है। और बाकी के जो साइड्स होंगी उनको इस तरीके से देखें रिमूव कर लेना। और जो आप ये आटा रिमूव कर रहे हैं साइड से, इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इससे मज़ीद गोलगप्पे बन सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से साइड से आपने जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल लें। ये देखिए जी, इस तरह से एक्स्ट्रा डो को आपने रिमूव कर लेना है। और जो तैयार होंगे गोलगप्पे वो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। और ये देखें, जो इसका हमने दोबारा से पेड़ा बना लिया है और इसको बाकी बचे हुए जो डो है उसके साथ हम रख देंगे, इससे मज़ीद हमारे गोलगप्पे बन जाएंगे। अब देखें, इन मेरे सारे गोलगप्पे रेडी थे, उनको मैंने एक ही बार बना कर रख दिया और उसको मैंने कवर करके रख दिया ताकि ये गोलगप्पे बने हुए सूखे ना। आपने खुले नहीं छोड़ने हैं, नहीं तो ये सूख जाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से आपने इनको कवर कर लेना है। अब एक कढ़ाई में आपने पहले
ऑयल या घी को अच्छी तरह से गरम करना है। फिर जैसे ही आप गोलगप्पा डालेंगे और इसको पहले इस तरह अच्छी तरह प्रेस करना है। आप जब इसको प्रेशर देंगे तभी ये फूलेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने बस प्रेस करते जाना है और ये खुद ही फूलते जाएंगे। देखिए जी, कितने कमाल से खुद ही फूलते जा रहे हैं। बस हल्का सा आपने प्रेस करना है जैसे ही आप डालेंगे, और इसी प्रोसेस से जितने भी गोलगप्पे होंगे वो आपने रेडी कर लेने हैं। ये देखें जी, मैंने भी सारे इसी प्रोसेस से रेडी किए। ये मेक श्योर कीजिए आपका घी अच्छी तरह गर्म हो। अच्छा चलिए, अब गोलगप्पे बन गए, अब हम पानी बनाएंगे। पानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ठंडा पानी लिया। आपका वाटर चिल होना चाहिए, अच्छी तरह ठंडा होना चाहिए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर 1 कप मैंने इमली का पल्प डाला, नमक 1 टेबल स्पून डाला और 1 टेबल स्पून मैंने काला नमक डाला। यहाँ आपको हाफ नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने बाद में इसकी क्वांटिटी 1 कर दी थी। फिर हाफ टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला और आधा चम्मच मैंने इसमें डाला चाट मसाले का, और हाफ टेबल स्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर का। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अगर आपको किसी चीज़ की कमी लगे तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मुझे नमक कम लगा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि मुझे नमक कम लग रहा था। यहाँ वीडियो में मैंने हाफ टेबल स्पून दिखाया, लेकिन कम लग रहा था तो बाद में मैंने हाफ टेबल स्पून मज़ीद काला नमक भी डाला था और दूसरा नमक भी डाला था। और अब ये देखें, मेरे गोलगप्पे भी रेडी हैं। और यहाँ मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे और उसमें मैंने चॉप किया हुआ टमाटर प्याज डाला, साथ में मैंने नींबू और इमली की चटनी बना ली। पानी भी हमारा रेडी है। तो लीजिए, हमारे मज़ेदार से गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी, आप ये देखें कितने अच्छी तरह है बन चुके हैं। अच्छा, आप जब गोलगप्पे बनाएंगे तब आपने इनको खुला नहीं छोड़ना, नहीं तो ये सोगी हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे तो वो बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे थोड़े से सोगी हो गए थे। इसलिए आप कोशिश करें कि आप इनको जल्द ही कंज्यूम कर लें, इनको ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है। तो ये देखें, इस तरह से मैं आपको गोलगप्पे बना के दिखा रही हूँ। इसमें एक-एक चीज़ डालें और बहुत सी आसान सी रेसिपी थी। आपने देखा कितनी इजी रेसिपी से गोलगप्पे तैयार हो गए। मार्केट से आप इतने महंगे गोलगप्पे लेते हैं, घर में इतनी आसान रेसिपी से आप खुद बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए जी, आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप खुद बहुत इजी तरीके से बना सकेंगे। अब मैं आपको सारे एक बार बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें आप, ये जो आलू का मिक्सचर है, आलू चॉप किए हुए मैंने लिए थे। आप इसमें चाहें तो चने भी बॉईल किए हुए डाल सकते हैं। मैंने वीडियो शूट करनी थी तो मेरे पास चने बॉईल किए हुए नहीं पड़े थे, इसलिए थोड़ी जल्दी थी, तो मैंने सिर्फ आलू ही बॉईल करके उसमें प्याज और टमाटर भी चॉप करके डाल दिया, जिससे जस्ट लुक अच्छी आ जाती है। तो लीजिए, हमारे मज़ेदार से गोलगप्पे रेडी हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और घर में बेशुमार सिर्फ 1 कप सूजी से बेशुमार गोलगप्पे बनाकर खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।